नमस्कार, मैं हूं समर्थ प्रेरणा। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम 24 का रण में। जी हां, वही 24 का रण जिसका संघर्ष है भीषण। इस भीषण संघर्ष की किन बड़ी खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात ओबीसी आरक्षण पर छिड़े संग्राम की। कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में ममता सरकार के कार्यकाल के दौरान दिए गए ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। ममता बनर्जी ने इस फैसले को मानने से इंकार कर दिया है। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि हाईकोर्ट के फैसले से एक बार फिर साफ हो गया है कि विपक्षी दलों की मंशा धर्म के आधार पर आरक्षण बांटने की है। पहली खबर में ओबीसी आरक्षण पर हो रही सियासत की बात करेंगे। उसके बाद बात हरियाणा की। पिछले चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा के सियासी दंगल में विरोधियों को चारों खाने चित्त कर दिया था। इस बार भी मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। दूसरी खबर में हरियाणा की बात। तो चलिए शुरू करते हैं 24 का रण। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले ने ममता सरकार को झटका तो दिया ही है, साथ ही ये बहस फिर से छेड़ दी है कि संविधान में आरक्षण की जिस व्यवस्था को इसलिए लाया गया था ताकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर तबके को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, क्या उस व्यवस्था का इस्तेमाल वोट बैंक या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किया जा रहा है? क्या आरक्षण को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है? पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने तृणमूल सरकार द्वारा जारी राज्य के सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रद्द किए गए प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किसी भी रोजगार प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता है। बंगाल की हाईकोर्ट का जजमेंट आया है और बंगाल में भी इंडी जमात का एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ उनका जो षड्यंत्र है, आरक्षण विरोधी उनकी जो मानसिकता है, उसका भंडा फूट गया है। बंगाल में इन लोगों ने क्या किया? बंगाल में इन लोगों ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। हाईकोर्ट ने बंगाल में पिछले 10-12 साल में मुसलमानों को दिए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। अब आप देखिए, कोर्ट न होती तो क्या होता? ये पिछड़े समाज के लोग करते क्या? ये मेरे दलित भाई बहन क्या करते हैं? ये मेरे आदिवासी भाई बहन क्या करते हैं? लेकिन साथियों, आप ये इंडी जमात वालों की मानसिकता देखिए। बंगाल की सीएम ने घोषणा कर दी है कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। वो मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण देकर रहेगी। आप मुझे बताइए, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, इंडी गठबंधन के सारे दल तो अपने वोट बैंक के साथ डटकर खड़े हो गए हैं। फिर आपके साथ, हरियाणा के साथ कौन खड़ा होगा? हाईकोर्ट के फैसले पर आर पार की राजनीति शुरू हो गई है।
बीजेपी आरोप लगा रही है कि कोर्ट का फैसला बताता है कि ममता सरकार असंवैधानिक ढंग से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही है। आए हैं ये बताता है कि किस तरीके से ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी और एक तरीके से कहा जाए तो मुस्लिम लीग के एजेंडा को आगे बढ़ा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चुनाव में बड़े स्पष्ट शब्दों में इस विषय को उठाया कि किस तरीके से ये इंडी गठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन, ये ममता, ये राहुल गांधी, ये बाकी सारे टोला जो है, ये किस तरीके से घमंडिया गठबंधन के तहत एक तुष्टीकरण की नीति और तुष्टीकरण के साथ साथ ये सब लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान में साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, लेकिन यह सब लोग मुस्लिम लीग का एजेंडा, जिस मुस्लिम लीग के एजेंडे के कारण भारत का विभाजन हुआ, उसी को फिर से आगे बढ़ाने का काम ये सारा घमंडिया गठबंधन कर रहा है और तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रहा है। हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद तुरंत ही ममता जी ने कहा कि मैं न मानूंगी। ये क्या संविधान से ऊपर है? ये संविधान को संभालना इनका काम नहीं है, संविधान की रक्षा करना इनका काम नहीं है। ममता जी ने संविधान की रक्षा की शपथ लेकर के वो मुख्यमंत्री बनी है और संविधान के से ऊपर कोई भी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने संविधान को दिखाते हुए और संविधान को कोट करते हुए ये बताया कि धर्म के आधार पर इस देश में किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ये संविधान की पुस्तिका लेकर के फिरते रहते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पर जब हाई कोर्ट के तरफ से फैसला आ जाता है और मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्दाफाश होता है और मुस्लिम तुष्टीकरण स्पष्ट इन लोगों के एक्टिविटीज के द्वारा, इनके कार्यकलापों के द्वारा स्पष्ट दिखता है। हाईकोर्ट के फैसले पर टीएमसी ने आपत्ति दर्ज की है। पार्टी महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का कहना है कि सत्ता में आने से पहले ही बीजेपी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अगर वो सत्ता में आ गई तो क्या होगा? আজকে কলকাতা হাইকোর্টের দুজন বিচারপতির বেঞ্চ ওবিসি রিজার্ভেশন তুলে দিয়েছে, প্রায় সব কাস্ট সার্টিফিকেট বাতিল করে দিয়েছে। ক্ষমতায় আসার আগে যারা এই রূপ দেখাচ্ছে, যদি আবার ক্ষমতায় আসে কি হবে খালি ভেবে দেখুন। আমি আপনাদের বলবো যে মায়েরা, ভাইরা, কুর্মী, আদিবাসী, ভূমিজ থেকে শুরু করে মুন্ডা, ওরাও যারা রয়েছেন, সাঁওতাল থেকে শুরু করে সবাইকে মাথায় রাখতে হবে এই ভারতীয় জনতা পার্টিকে একটা ভোট দেওয়া মানে আপনার অধিকার থেকে আপনি আগামী দিন বঞ্চিত থাকবেন। कलकत्ता हाईकोर्ट का कहना है कि 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए गए हैं वो कानून के मुताबिक नहीं है, इसलिए इन्हें रद्द किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद तकरीबन 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में ये स्पष्ट किया है कि ओबीसी प्रमाण पत्रों के जिन उपयोगकर्ताओं को पहले ही मौका मिल चुका है उन पर इस फैसले का असर नहीं होगा। वो सिर्फ वोट बैंक की सियासत के लिए किया है। हाईकोर्ट ने उस पर फैसला दिया है। हम लोग धार्मिक आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं है। जातीय आधार पर जिन लोगों को मंडल कमीशन में रिजर्वेशन, जिन मुस्लिम को भी मिला हुआ था, उसका विरोध हमने कभी नहीं किया, लेकिन सारे को मंडल कमीशन के बाद बैकवर्ड लिस्ट में शामिल करके और जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं उनका हक मारने का काम ममता जी कर रही थी, उसी को तो हाई कोर्ट ने खारिज किया है। इस देश में पहले ही बीजेपी ये सवाल उठा रही है, प्रधानमंत्री जी ने भी उठाया कि धर्म के नाम पर आरक्षण संविधान में नहीं है, लेकिन जो मंडल कमीशन में पिछड़े और पसमानदा मुस्लिम हैं उनको आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन अलग से कोटा बना के 4% आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक में दे दिया। उसी तरह ममता जी ने सारे बैकवर्ड लिस्ट में सारे मुस्लिम को शामिल कर दिया, जो पूरी तरह गलत था। हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है। हम भी चाहेंगे कि इस तरह
जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनका हक मारने का काम कोई न करे। कोर्ट में जिस प्रकार से ममता बनर्जी जी की सरकार ने घुसपैठियों को ओबीसी का प्रमाण पत्र जारी करके ओबीसी का आरक्षण छीनने का काम किया, और मैं माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करता हूं कि उन्होंने 2010 के बाद जितने भी ओबीसी के फर्जी प्रमाण पत्र, विशेष तौर से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए थे, उनको जो जारी किए थे उनको रद्द करके नए सिरे से जांच कराने और ओबीसी के प्रमाण पत्र जारी करने को कहा है। अब इसमें कांग्रेस के जो सरदार हैं श्री राहुल गांधी जी चुप हैं, और सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भी चुप हैं, और ममता बनर्जी जी बयान दे रही हैं कि मैं अदालत के आदेश को नहीं मानूंगी। संविधान पर की शपथ लेकर के संवैधानिक पद पर बैठ करके कोई राज्य का मुख्यमंत्री वो हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानेगा तो उसे तो एक क्षण के लिए भी मुख्यमंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं। भ्रष्ट सरकार है, घुसपैठियों की समर्थक सरकार है। बीजेपी का कहना है कि ममता सरकार पिछड़ों के आरक्षण की हकमारी कर रही है। पलटवार में टीएमसी कहती है कि पिछड़े वर्ग से बीजेपी को कोई प्यार नहीं है। ममता बनर्जी आज हमारा पार्टी का सुप्रीमो स्टेट बोल दिया कि ये हम लोग नहीं मान रहे, इसके खिलाफ जहाँ तक जाना पड़ेगा हम लोग जानेंगे। और इससे ये साबुत होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछले वर्ग का आदमी का खिलाफ है, वो एंटी एससी, एंटी एसटी, एंटी ओबीसी है। और ये अगर ये तीसरी बार सत्ता में आ गया तो सबका सब कुछ छीन लेगा। और इसीलिए ममता बनर्जी कही है कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो हम लोग का अपोजिशन है यही वो वजह है। बीजेपी को पिछले वर्ग का आदमी के लिए कुछ प्यार नहीं है, उनका पिछले वर्ग का प्यार का निशाना है राष्ट्रपति जी जो पिछले वर्ग का रिप्रेजेंटेटिव है। राम मंदिर के इनॉग्रेशन का टाइम में और नया पार्लियामेंट हाउस के इनॉग्रेशन का टाइम में उनको बुलाया नहीं जाता है। पिछले वर्ग का आदमी का ऊपर मुंह पे प्रस्ताव करता है बीजेपी का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में, और इन लोग चुनाव का टाइम में 7 स्टार होटल से खबर खरीद के लेके जाता है और पिछले वर्ग का घर में बैठ के उनका बर्तन में खबर खा के वो 7 स्टार होटल का खबर उनका बर्तन में डाल के खाना खा के मुंह पोंछ के चला आता है। बीजेपी पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण के लिए वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ ममता हाईकोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर रही हैं। ममता का कहना है कि बीजेपी की राय हम नहीं मानेंगे। आज भी मैंने एक न्यायाधीश को एक आदेश पारित करते हुए सुना जो काफी मशहूर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस बारे में कह रहे हैं अल्पसंख्यक तफसीली आरक्षण छीन लेंगे। क्या ऐसा कभी हो सकता है? तफसीली या आदिवासी आरक्षण को अल्पसंख्यक कभी छू नहीं सकते, लेकिन ये शरारती लोग अपना काम एजेंसियों के माध्यम से कराते हैं। किसी के माध्यम से इन्होंने आदेश कराया है, लेकिन मैं राय नहीं मानूंगी। जिन्होंने आदेश दिया है वह इसे अपने पास रखें। भाजपा की राय हम नहीं मानेंगे। ओबीसी आरक्षण जारी है और हमेशा जारी रहेगा। हाईकोर्ट के फैसले की तुलना ममता बीजेपी के आदेश से कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं उससे न्याय व्यवस्था से आम आदमी का भरोसा टूट जाएगा। देखिए, ये पूरी तरीके से टीएमसी की जालसाजी है, टीएमसी की करतूत है। वो चाहते हैं कि बंगाल में नंदीग्राम में तमलुक में भय का वातावरण बना रहे, जिससे जो वोटर्स है वो वोटर देने के लिए नहीं निकले। इससे टीएमसी को लाभ होगा, इसके लिए कोशिश है। मैं जनता से गुहार लगाता हूं कि आप टीएमसी के इस जो उनका जो षड्यंत्र है इसमें मत पड़िए और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर आइए, आके वोट दीजिए। देखिए, चैलेंज करना अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट में आप जा रहे हैं, यू हैव एवरी राइट टू डू दैट, डू सो। बट द थिंग इज क्या है कि जिस तरीके से हाई कोर्ट के ऊपर सवाल उठाया गया, न्यायाधीशों पर सवाल उठाया जा रहा है, इससे जुडिशियरी के ऊपर आम आदमी का भरोसा टूट जाएगा। आम आदमी जो भरोसा करता है ना कि अगर किसी के साथ किसी का झगड़ा हो जाता है तो आदमी ये कम से कम विश्वास है उसके साथ, अगर पुलिस नाइंसाफी करता है तो उसको विश्वास रहता है कि कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा। लेकिन ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हमारे जुडिशियरी के ऊपर
न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाकर जनता के मन में डाउट क्रिएट कर रही है कि जुडिशियरी के ऊपर विश्वास ना रहे जनता का। और ये सोची समझी साजिश है। सारे इंडिया अलायंस ऐसा कर रहे हैं कि भारत में बनी बनाई संस्थाओं के ऊपर सवाल उठाओ और भारतवर्ष को पूरी तरीके से भारतवर्ष का जो बना बनाया सिस्टम है, जो 75 साल से बना बनाया हुआ है, इसको कोलैप्स कर दो। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में खास तौर पर तृणमूल सरकार का जिक्र नहीं किया है। कोर्ट ने कहा है कि 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे। इत्तेफाक से तृणमूल कांग्रेस 2011 से राज्य में सत्ता में आई है। यही वजह है अदालत का फैसला टीएमसी के लिए झटका माना जा रहा है। इलेक्शन डेस्क एनबी न्यूज। और 24 का रण में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। दो 2024 का रण है तैयार। कौन है सत्ता के असली दावेदार? एनडीए की फौज तैयार तो इंडिया गठबंधन भी भिड़ने को बेकरार। मोदी लगातार तीसरी बार या खत्म होगा राहुल गांधी का इंतजार? बनी रहेगी मोदी सरकार या चलेगी बदलाव की बयार? वादों की बौछार, घोषणाओं का अंबार, बयानों के तीखे वार, विपक्ष की हुंकार। जनता किसे चुनेगी इस बार? सत्ता का महासंग्राम देखिए सिर्फ एएनबी न्यूज पर। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, बिलासपुर, भूतपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हनीपुर, कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। छठे चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। 25 मई को होने वाले इस चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें हरियाणा की 10 सीटें भी शामिल हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है। पिछली बार तो उसने सभी 10 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया था। ऐसे में सभी के मन में यही सवाल है कि इस बार के नतीजे क्या होंगे। हरियाणा की सभी 10 सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग होनी है। चुनाव का छठा चरण 25 मई को होगा। इस चरण में हरियाणा की अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और फरीदाबाद की सीटों पर मतदान होना है। 10 सीटों के रण के लिए सियासी दलों ने खूब पसीना बहाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। आप प्रधानमंत्री नहीं चुनेंगे, देश का भविष्य भी चुनेंगे। एक ओर आपका जांचा परखा सेवक मोदी है और दूसरी ओर कौन है, कोई अता पता नहीं है। ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। आप प्रधानमंत्री नहीं चुनेंगे, देश का भविष्य भी चुनेंगे।
एक और आपका जांचा परखा सेवक मोदी है और दूसरी ओर कौन है? कोई अता पता ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 चरणों की वोटिंग में ही इंडिया गठबंधन का ढोल फट चुका है। विपक्षी खेमे में अब बलि का बकरा ढूंढा जा रहा है जिसके सिर हार का ठीकरा फोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि बंजर भूमि में कोई भी किसान बीज नहीं बोता। जब जनता को पता है कि विपक्ष की सरकार नहीं बनने वाली तो कोई उधर वोट भला क्यों देगा? देश की जनता इंडी जमात के इरादे पहले ही भांप चुकी है, इसलिए इनका ये हाल हुआ है। 5 चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है और आपने देखा होगा तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन आंकड़े क्यों नहीं देता है, आंकड़े देर से क्यों देता है, इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों करता है, इलेक्शन कमीशन वैसा क्यों करता है। उधर ईवीएम बंद हो गया, उधर ईवीएम चलता नहीं है, उधर ईवीएम का यानी उन्होंने ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है कि पराजय का ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए और इसलिए बराबर जम करके इस बार ईवीएम को गालियां दे रहे हैं। हम सब जानते हैं भाई, जिस भूमि में कोई पैदावार न हो, कोई किसान उसमें एक भी बीज डालेगा क्या? जिसमें फसल न हो ऐसी जमीन पर या ऐसी सीजन में कोई किसान एक भी बीज डालेगा क्या? जब पता है कि इनकी सरकार नहीं बनने वाली तो कोई उधर वोट डालेगा क्या? कोई डालेगा क्या? ये हरियाणा वालों को तो कहने की जरूरत ही नहीं है जी, क्योंकि उनको मालूम है भाई इनकी सरकार 7 जन्म में भी बनने वाली नहीं है और कांग्रेस को दिया हर वोट बेकार ही होना है। हरियाणा के जिस महेंद्रगढ़ से पीएम मोदी ने आज कांग्रेस और विपक्ष पर कई निशाने साधे, उसी महेंद्रगढ़ में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक दिन पहले चुनावी सभा को संबोधित किया था। अपने संबोधन में राहुल ने कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरा। शुरुआत उन्होंने अग्निवीर योजना से की। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। मजदूर में बदल दिया है। कहते हैं कि 2 तरीके के शहीद होंगे, एक नॉर्मल जवान या अफसर, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी, और दूसरा गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है, इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी। ये योजना नरेंद्र मोदी की योजना है, ये सेना की योजना नहीं है। सेना इसे नहीं चाहती है, ये पीएमओ से योजना बनाई गई है। तो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूं, इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। अगर शहीद होगा, अगर हरियाणा का युवा शहीद होगा, अगर हरियाणा का युवा शहीद होगा
चाहे वो कोई भी हो, एक ही तरीके के शहीद होंगे। सारी की सारी फैसिलिटीज सबको मिलेंगी। हिंदुस्तान की सरकार सबकी रक्षा करेगी। पेंशन सबके परिवारों को मिलेगी। शहीद का दर्जा सबको मिलेगा। तो पहली बात आपसे कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना को हम फाड़ फूड़ के कूड़ेदान में डालने जा रहे हैं। जवानों के बाद राहुल गांधी ने किसानों की बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री पर उद्योगपति के लाखों करोड़ों का कर्ज माफ करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि उनकी सरकार आने पर किसानों का कर्ज माफ करने के लिए कर्ज माफी आयोग लाया जाएगा। मैंने जय जवान की बात की, अब मैं जय किसान की बात करना चाहता हूं। जो काम जवान बॉर्डर पे करता है, जो देश की रक्षा जवान बॉर्डर पे करता है, वो हरियाणा का किसान हिंदुस्तान के खेतों में करता है। तो अगर जवान की बात करी तो किसान की बात भी करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी ने जो आपका था वो छीना। 3 काले कानून लाए। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए थे आपके लिए, आपकी जमीन की रक्षा करने के लिए, आपको जमीन के सही दाम दिलाने के लिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा और 10 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था। कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। उसका वोट शेयर भी 28% पर स्थिर रहा था, जबकि बीजेपी की हिस्सेदारी 2014 के 23% से बढ़कर 2019 में 58% हो गई थी। 2019 में बीजेपी ने जिन राज्यों में क्लीन स्वीप किया था, उनमें हरियाणा भी शामिल है। ऐसे में इस बार के नतीजों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इलेक्शन डेस्क एएनबी न्यूज। तो 24 का रण के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन हर चुनावी अपडेट के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।